डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। लेट अस कंसीडर कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, या तो कहें रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए। ये क्या होता है? रिलेशन ऑन ए सेट ए। मान लीजिए बी से बी में है तो हम इसे बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट बी। तो कोई भी रिलेशन अगर किसी सेट से उसी सेट में है तो हम उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। अब मान लीजिए यहां पर मैंने इसी बात को लिख दिया है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट। तो अब हमने इसी बात को यहां पर बता दिया है। आपको पता है कि अगर कोई भी रिलेशन होता है, मान लीजिए कोई रिलेशन ए से बी में है, तो जो ये रिलेशन आर है, यह रिलेशन आर हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर आर बनता है। तो उन्हीं एलिमेंट्स का जो सेट होता है, उन्हीं एलिमेंट्स से बना हुआ एक जो सेट होता है उसे हम आर बोलते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आर रिलेशन जो होता है, कोई रिलेशन आर जो होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है अगर वह रिलेशन ए से बी में है तो। लेकिन यहाँ पर यह रिलेशन आर रिलेशन ऑन ए सेट ए है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ए से अगर ए में होगा तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस ए। तो यानी कि यह रिलेशन आर क्या होगा? किसका सबसेट होगा? यह ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो कोई भी रिलेशन ऑन ए सेट ए है, अगर कोई भी रिलेशन ऑन ए सेट ए है तो हम कह सकते हैं कि वह जो रिलेशन होगा वह ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। तो अच्छी तरह से जानते रहिए इस बात को कि ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए। अगर यही बी क्रॉस बी होता तो हम कहते ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट बी। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको, एक टॉपिक छूट गया था हमारा। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने यूनिवर्सल रिलेशन बता दिया था आपको, इम्प्टी यानी कि वाइड रिलेशन, बात एक ही है, बता दिया था। अभी आपका आइडेंटिटी रिलेशन छूट गया था। ये आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जिक्र करते हैं। फॉर ए सेट ए, मान लेते हैं कोई सेट ए है, रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन को किससे दिखाते हैं? तब अगर किसी सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन है, कोई रिलेशन है ए से ए में, कोई भी रिलेशन आर है ए से ए में, तो हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं और आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से दिखा देते हैं। तो किसी भी रिलेशन आर को हम, इसी आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन देखिए यहाँ पर दिखाए हैं। यहाँ पर जो आर है इसका जो है एक स्पेशल रूप आई ए है, क्योंकि जब कोई भी रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है, कोई भी रिलेशन आर ऑन ए सेट आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है तो हम उसे आई ए से दिखाएंगे। अगर मान लीजिए सेट ए के बजाय सेट बी है तो हम उसे आई बी से दिखाएंगे। कुल मिलाकर ये आइडेंटिटी आई से दिखाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई से दिखाते हैं और सफिक्स वो लगाते हैं जिससे जिसमें है वह रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए क्या होता है? आई ए होता है। आई ए इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा ए ए, जहां ए क्या है? ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दिस स्मॉल, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ये स्मॉल ए जो है ये सेट ए का एलिमेंट है। तो आई ए इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर कौन सा? ए ए। और जहां पर क्या, सच दैट, यहाँ पर मैंने लगा दिया सच दैट ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए। यह आइडेंटिटी रिलेशन आई ए जो है ये है आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन सेट ए, और यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या? ए ए होगा। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स कौन है? 1 2 एंड 3। तो जो रिलेशन ऑन ए सेट अगर आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो वो कौन होगा? यहाँ पर देखिए 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ध्यान दीजिए, ना तो इससे कम होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना पेयर बनना चाहिए, अपना ऑर्डर्ड पेयर में खुद वही एलिमेंट होना चाहिए, ना तो एक कम हो ना तो एक अधिक हो। यानी कि अगर हम केवल कहते हैं 1 1 2 2 और 3 3 हम यहाँ नहीं लिखते तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। यानी कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं सबका अपना ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए।
तो इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे अगर हम R2 की बात करें, मान लीजिए कोई रिलेशन इस तरह से दिया गया है कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, तो हम इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। मान लीजिए R3 है, R3 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 एक्स्ट्रा आ गया है इसके अलावा, तो हम इसको भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर इस R1 को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। वास्तव में ये तीन के तीनों रिलेशन ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन है, जबकि ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन में से एक भी नहीं है। तो शायद आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी क्लियर हुआ होगा। हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स लाते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, तो आप उसको समझेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। तो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपका एक्सरसाइज आता है एक्सरसाइज 1.1। आइए नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।